नमस्कार दोस्तों। ये है हमारा विपिन चंद्रा मॉडर्न रिवीजन सीरीज, सॉरी विपिन चंद्रा नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री फैक्ट रिवीजन सीरीज। और इसमें हम पार्ट वन कवर कर चुके हैं। उसमें हमारे दो वीडियो आ चुके हैं, कवर अप हो चुका है। और ये पार्ट टू का भी पार्ट वन हम कवर अप कर चुके हैं, और ये पार्ट टू का सेकंड वीडियो है। तो हर अब देखिए, इसमें हमने अभी तक देख लिया था इकोनॉमिक जो थे, इकोनॉमिक क्रिटिक, और कुछ हमने फर्स्ट देखे थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल और ये सब। अब हम देखते हैं सारे के सारे गवर्नर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले आए थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने क्या किया था, डुअल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए बात करी थी और कर भी दिया था, जो अपना 1773 का एक्ट आया था उसके थ्रू। देन आप क्या है, वार्न हेस्टिंग। वार्न हेस्टिंग रहे हैं 1774 से 1785 तक। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये आपको याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव पहले आए थे ब्रिटिश की तरफ से, बट वार्न हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जब बंगाल में बनाई गई थी। इन्होंने जो क्लाइव ने किया था उसका अबोलिशन कर दिया डुअल गवर्नमेंट का, तो डिप्टी नवाब और नवाब से कर दिया, और इसकी सैलरी भी कर दी आधी। और रेवेन्यू रिफॉर्म में इन्होंने एक बनाया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि सुपरवाइज करेगा रेवेन्यू कलेक्शन को, और 5 साल के लिए ऑप्शन ऑफ द लैंड। देन जुडिशरी में इन्होंने क्या कहा कि ईच डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट, तो दो 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 वाला कुछ हटा दिया, 2 वाला कुछ कर दिया। तो ये डुअल गवर्नमेंट तो हटा दी, बट 2 कोर्ट ले आए। तो यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट रहेंगे, अपीलेट कोर्ट रहेगा, और दीवानी और निजामत हम इनको बोलते हैं। ठीक है, दीवानी सिविल वाले होते हैं शायद, निजामत क्रिमिनल वाले होते हैं। देन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पहले आया था। उसके बाद ट्रेड रेगुलेशन से रिलेटेड इन्होंने क्या किया, इन्होंने दस्तक सिस्टम जो था उसका अबोलिश कर दिया, ताकि देयर कैन बी यूनिफॉर्म ट्रेड पॉलिसी। तक इनका मिसयूज बहुत हो रहा था दस्तक का, तो इसलिए इन्होंने इसको अबोलिश कर दिया। एक्सपेंशनिस्ट में इन्होंने रोहिला वार करी 1774 में। एंग्लो मराठा वॉर हमारी जो फर्स्ट थी 75 में, और मैसूर की सेकंड थी 80 में। ये दोनों के दोनों वारन हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी, प्लीज रिमेंबर। पिट्स एक्ट 1984 भी हुआ, उसके भी सारे डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। एंड सेंसरिंग पॉलिसी ऑफ द एसी, ये जो भी इन्होंने किया था, 2 बना दिए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्टर्स का जो बनाया था वो इन्होंने बनाया था। 8th इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट इनका बाद में हुआ था, बिकॉज ऑफ हिज वॉर्स। और ये बहुत सारा पैसा कमा के लाए थे, तो उन्हें लगा कि इन्होंने करप्शन बहुत ज्यादा किया है, तो उनका इनका भी इम्पीचमेंट हुआ था। देन हमारे अलग अलग पोस्ट होती थी, इंग्लिश कलेक्टर होता था, अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट होती थी, मुफस्सिल जो आपकी अदालत होती थी उसमें विलेज हेडमैन होता था। ये 2 टाइप की होती थी, सिविल एंड क्रिमिनल। और अपना उस टाइम पे प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम था, वो भी यहाँ से आपके पास आया है। ठीक है, ये सारे के सारे वारन हेस्टिंग के ही टाइम के चल रहे हैं। एंड ही वाज द लॉन्गेस्ट गवर्नर जनरल, 11 इयर्स। वारन हेस्टिंग 11 साल तक रहे थे। यंगेस्ट आपके डलहौजी आए थे, बट लॉन्गेस्ट हमारे वारन हेस्टिंग है, 11 साल तक। रोहिला वार नवाब अवध ने करी थी। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश और रोहिलाज इनके बीच में हुई थी। तो ये हमारे 3 फेज थे, ये हम पहले भी देख चुके हैं, मर्केंटाइल फेज, इंडस्ट्रियल फेज एंड फाइनेंशियल फेज। 1813 तक मर्केंटाइल, 60 तक इंडस्ट्रियल, एंड 47 तक फाइनेंशियल फेज। जैसे मेक इन इंडिया है, कम एंड इन्वेस्ट, तो वहां पे बोला जाता था कि आप आइए इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा था लिटिल बिट। आज थोड़ा सा तबियत ऊपर नीचे है, इसलिए मे बी यू विल फेस सम प्रॉब्लम, और थोड़ा सा डाउन रहेगा, बट ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो सेकंड हमारा है, फिर हमारे कॉर्न वैलीज आते हैं। देखो, जैसे कॉर्न खिलता है, ऐसे याद रखना कि कॉर्न खिला, उसके 3 हिस्से थे। तो मक्का खिला, मक्के के 3 हिस्से थे, सी 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 से ही करेंगे। कॉर्न वैलीज की ट्रिक रहेगी सी। ठीक है, तो इन्होंने सिविल सर्विसेज किया 1786 से 1903। ये यूएसए में हार गए थे, तो इन्हें इंडिया लाया गया कि चलो भाई आप अब इंडिया संभालो। तो टीपू सुल्तान जो हमारे थे, तो उनके साथ जो थर्ड मैसूर वॉर हुई थी, इसमें ये थे। तो श्रीरंगीपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगीपट्टनम की जो ट्रीटी थी वो भी इन्होंने साइन करी थी। देन एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्विसेज को लेके आने की बात हुई थी, गुड सैलरी टू द कंपनी सर्वेंट। रेवेन्यू में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो हमारा आया था, वो भी कॉर्नवालिस के टाइम पे ही आया था। इसकी एडवाइस दी थी जॉन शोर ने, बट लेके आए थे अपने कॉर्नवालिस, ये याद रखना। पुलिस चौकी, सी फॉर चौकी, यहाँ पे आई आपकी पुलिस चौकी। तो दरोगा वाला जो आपका टाइटल है, या दरोगा का जो ऑफिस है, वो यहाँ से आया, थाने बनाए गए हर डिस्ट्रिक्ट में। जुडिशरी में कोर्ट्स, सी फॉर कोर्ट, कोर्ट रीऑर्गेनाइज करे। 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील बनाए, और इसको इन्होंने बोला था कॉर्नवालिस कोड के थ्रू ये गवर्न किए जाते थे।
C for code, C for port, C for चौकी and C for civil services. एंड अदर इन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन पीजेंट्स, और इसका हम इवेल्युएशन करें तो इन्होंने क्या किया था, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर पे फोकस किया, जुडिशरी, रेवेन्यू और कमर्शियल तीनों पावर कर दिया अलग अलग। इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में कोर्ट बनाए, जहां पे कोर्ट बनाए थे जिसमें इंडियन जजेस भी होते थे, ठीक है, मुनसिफ भी बोला जाता था। हिंदू मुस्लिम लॉ को इन्होंने कोर्ट में डाला, कॉर्नवालिस कोर्ट बनाया जो कि अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और पुलिस के लिए काम करता था, विद द हेल्प ऑफ जॉर्ज बैलो, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन शोर के हेल्प से सिविल सर्विसेज का काम इन्होंने किया था। डिस्ट्रिक्ट जज कंट्रोल्ड द पुलिस, और ये उसके लिए आंसरेबल होती थी पुलिस डिस्ट्रिक्ट जज को। एंड मेरिट बेस आपने एडमिनिस्ट्रेशन लाने की यहाँ पे कोशिश करी कॉर्नवालिस ने। फिर हमारे आते हैं वेलेस्ली। वेलेस्ली किसके लिए फेमस है? वेलेस्ली सास, हमारी जो सास है वो है सली, ठीक है, वेलेस्ली सास। सब्सिडरी अलायंस, बंगाल टाइगर, 1798 से 1805 अपने आप को टाइटल दे लिया। ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को इन्होंने एक्सपेंड किया, और यहां से ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को ऑफ इंडिया बना दिया, एम्पायर ऑफ इंडिया, ठीक है। इन इंडिया तो वहां पे आगे रह रहे थे। सब्सिडरी अलायंस अलग अलग सबके साथ इन्होंने किया, बंगाल में भी हुआ, मैसूर में भी हुआ, और फिर मैसूर में करना चाहते थे, वार्स हुई, और आपके मराठा में भी हुआ। ये हम सारे डिटेल में पहले ही देख चुके हैं मराठा वॉर में। तो यहाँ पे फोर्थ एंग्लो मराठा मैसूर वार हुई जिसमें टीपू मारे गए। देन सेकंड एंग्लो मराठा वार भी हुई। नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, उसके इक्वलेंट होती थी कि बाहर से कोई आपका आके इंटरफेयर नहीं कर सकता, सब कुछ देखेंगे, हम ही देखेंगे, आप हमारे सब्सिडरी अलाय हो, आप कुछ नहीं करोगे, आपकी जो सिक्योरिटी और सब कुछ है वो ब्रिटिश ही देखेंगे। एंड दैट इज हाउ वी एस्टैब्लिश्ड द ब्रिटिश पैरामाउंसी। तो ये अगर सवाल आता है कि ब्रिटिश पैरामाउंसी किसके अंदर एस्टैब्लिश हुई थी, तो वेलेस्ली। पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, ये एक सवाल ध्यान रखना कि किसकी थी, जॉन शोर की, ठीक है, बस सीधा याद रख लेना। वेल्लोर म्यूटिनी आपकी हुई थी 1806 में। 1806 में यहाँ पे जॉर्ज बार्लो आपके थे, ठीक है, और लॉर्ड मिंटो हमारे आए थे, उनके अंडर आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें कंपनी के सारे फंक्शन ले लिए गए एक्सेप्ट चाय एंड चाइना। तो ये हमें याद रखना है, ये 1813 आया था। अब हमारे हैसिंग देखते हैं। हैसिंग थे 1813 से तक 1813 से लेकर 1823 तक इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी पे काम किया, मतलब ज्यादातर एनेक्सेशन पे फोकस रखा। तो वॉर अगेंस्ट गुरखा यहाँ पे हुई, ट्रीटी ऑफ सांगुली इन द तराई रीजन, ठीक है, गुरखा और सांगुली, ये याद रखना है, ट्रीटी ऑफ सांगुली हुई थी आपके तराई रीजन जो नेपाल वाला है या उसके आसपास वाला है, तो यहाँ से। देन हैसिंग, हैसिंग की ट्रिक थी, देखिए हैसिंग मराठा के साथ, इसको ध्यान कैसे रखना है, इसकी ट्रिक है, हैसिंग मतलब हासिल करना, ठीक है, वो हासिल करना चाहते थे मराठाओं की लड़की, मराठा की लड़की हासिल करना चाहते थे। तो मराठा लड़की, लड़की थी पिंडारियों की, ठीक है, पिंडारी जो आपकी ट्राइब होती थी, पिंडारी लड़की थी, उसको वो हासिल करना चाहते थे। बट वो जा रही थी तो वो रोने लग गई, रोयत वाली, ठीक है, बोले कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए उसने कहा कि ठीक है, तेरे लिए वर्नाकुलर स्कूल बना देंगे, क्योंकि वो पिंडारियों की है, उसको क्या चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही ऑब्वियसली वो सीख पाएगी, ठीक है। तो हासिल करना चाहते थे वो मराठाओं की, पिंडारियों की गोरी लड़की, गोरी से भी याद रख सकते हैं, गोरी किस लिए, गोरी फॉर गोरखा, तो इन्होंने गोरी फॉर गोरखा, गोरी लड़की, ठीक है। प्लीज डो नॉट टेक इट अदरवाइज और एनीथिंग एल्स, एंड दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेम्बर थिंग्स। तो यहाँ पे आपका आ जाता है, ये सारी होगी, आपने सारे के सारे देख लिए। तो यहाँ पे मराठा आ गया, गोरखा आ गया, पिंडारी आ गया, रोहितवारी आ गया, एंड वर्नाकुलर स्कूल भी बना दिया। स्कूल के बाद अब वो बड़ी होगी तो कॉलेज भी जाएगी, तो एक हिंदू कॉलेज बनाया गया 1817 में, उसी ट्रिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। देन ही अबॉलिश्ड सेंसरशिप एक्ट, उसने कहा कि मैं स्कूल से पढ़ चुकी हूँ तो अब मैं लिखूंगी भी बोलूंगी भी, तो पर सेंसरशिप एक्ट था, इसको भी हटाओ, तो हैसिंग ने वो भी हटा दिया। एंड कंसोलिडेटेड द वर्क ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ये ध्यान रखना है, उसको कंटिन्यू करते हुए इन्होंने कंसोलिडेट किया। तो ये आपका सारा का सारा बैन हैसिंग को हासिल से याद रखना, हासिल करना चाहते हैं मराठाओं की गोरी लड़की पिंडारी ट्राइब से, वो पढ़ना चाहती थी, जाने से रो रही थी, बोले पढ़ना है, पढ़ेगी तो स्कूल में, स्कूल के बाद कॉलेज में, बट कॉलेज में सेंसरशिप लगी हुई थी, वो हटा दी गई बाद में। लॉर्ड आर्महेस्ट, लॉर्ड आर्महेस्ट उसके बाद आए थे 1823 से 1828 के बीच में। यहाँ पे आपका फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुआ 1824 से 26, देन सेकंड हुआ, सेकंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ये सेकंड आपका कब हुआ है। देन ट्रीटी ऑफ यांडाबू, यांडाबू आपकी आई है, ये बर्मीज वार से आपका असम का एनेक्सेशन हुआ है, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ यांडाबू भी करी गई थी।
फिर हमारे बेंटिक थे। बेंटिक एवरीबॉडी नोज अबाउट बेंटिक। बेंटिक जो आपके सती प्रथा से रिलेटेड थे, ठीक है। तो सती और सोशल ये इन्होंने काम करना चाहा, और थग्स को भी इन्होंने सप्रेस किया, फीमेल फीटिसाइड पे भी काम किया, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि एक वुमन थी, वो जा रही थी, वो प्रेग्नेंट थी तो उसकी फीमेल थी, उसके बेटे को मारने के लिए थग्स आए, थग्स को उसने कंट्रोल किया, और उसका पति मर गया था तो वो अपने बच्चे को अबॉर्ट कराने जा रही थी, तो उसको इन्फेंटिसाइड करने से भी रोका, और आ, सती होने जा रही थी तो इसलिए भी रोका। फिर ये नॉन इंटरवेंशन स्टेट्स की पॉलिसी लेके आया कि बहुत ज्यादा इंटरवेंशन हो रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो। सती वाला एक्ट हमारा आया था 4 दिसंबर 1829। देखिए एक्ट्स की क्रोनोलॉजी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। सती, फिर चाइल्ड मैरिज कब आया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यहाँ पे हमारा आया है। इसमें कंप्लीट जो मोनोपोली है वो अबॉलिश कर दी, चाहे वो चाइना और चाहे दोनों भी यहाँ पे खत्म कर दी गई हैं। फाइनेंशियल रिफॉर्म में इन्होंने क्या किया, ही डिक्रीज्ड द सैलरी एंड अलाउंसेस एंड अबॉलिश्ड डुअल भत्ता, ये याद रखना है। फिर देन एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या किया, ही अबॉलिश्ड, यहाँ पे अबॉलिश कर दिया प्रोविंशियल कोर्ट जो कि बनाए गए थे पहले, अपने आई थिंक हैसिंग के टाइम पे बनाए गए थे, वो यहाँ पे अबॉलिश हो गए। देन ही इंट्रोड्यूस्ड लोकल लैंग्वेज इन द लोअर कोर्ट। तो इसको ध्यान रखना है कि जो सती थी ना, जो सती होने जा रही थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसको थग्स ने अटैक किया था, तो वो बोले कि मेरे को कोर्ट जाना है, तो कोर्ट जाके वो करनी है, अपील करनी है इसके अगेंस्ट। तो यहाँ से कोर्ट याद रखना है, बट कोर्ट हो गए आपके अबोलिश। पर वहां पे लोअर जो कोर्ट थे उसमें लोकल लैंग्वेज में वो कर सकती थी, और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। 1835 में इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भी बनाया, ठीक है। और वो अबॉर्शन कराने के लिए कहाँ जा रही थी, मेडिकल कॉलेज, क्योंकि हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में ही अबॉर्शन होता है। तो ये आपकी ओवरऑल ट्रिक है, कैसे इसको पिक्टोरली आपको याद रखना है। मतलब एक वुमन है, उसका पति मर गया, तो सती होने जा रही थी, सती होने के साथ साथ उसको अबॉर्शन कराना था, अबॉर्शन के लिए मेडिकल कॉलेज में, बट वहां पे थग्स ने उसके ऊपर कर दिया था, तो वो फिर कोर्ट चली गई। पर कोर्ट में अपील नहीं हुई, तो वहां पे क्योंकि उनकी सैलरीज डिक्रीज कर दी गई थी, तो डिक्रीज कर दी सैलरी, अबॉलिश कर दिया प्रोविंशियल कोर्ट को, बट लोकल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी गई थी, ऐसे। तो ये आपको सारा ध्यान रखना है, अबॉलिश द सती, प्रोविंशियल कोर्ट, सैलरी अलाउंसेस, इंटरवेंशन, फीमेल फेटिसाइड, एवरीथिंग। फिर हमारे आता है ऑकलैंड। ऑकलैंड ने क्या किया था, ऑकलैंड 1836 से 32 के बीच में थे। ए फॉर ऑकलैंड, ए फॉर अफगान। तो अफगान वॉर जो हमारी हुई थी वो करी थी ऑकलैंड ने। फिर थगी स्लीमैन एक नाम हम यूज करते हैं, थगी स्लीमैन। स्लीमैन हमारे थे, तो स्लीमैन उन्होंने थग्स के सप्रेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, इसलिए इनको थगी स्लीमैन भी बोला जाता है। देन हमारे आते हैं लॉर्ड एलनबर्ग। एलनबर्ग ने सिंध को अनेक्स किया था, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड हार्डिंगे ये आते हैं, तो इन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर करी थी, और यहां से आपकी लाहौर ट्रीटी भी हुई थी। सिख वॉर हम दोनों के दोनों देख चुके हैं, और यहां से आपके हार्ट सिख है, इट्स नॉट क्लियर, लेट इट बी। फिर आपका आईपीसी ऑफ इंडिया ये लेके आए 1860 में। अब उसके बाद हमारे आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, डलहौजी, जिनको मॉडर्न इंडिया का भी फादर वैसे बोला जाता है, कि मॉडर्न ब्रिटिश इंडिया का जो नींव रखी गई वो भी यहीं से रखी गई। डलहौजी बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी थी, यंगेस्ट आपके गवर्नर जनरल थे। वॉर की इन्होंने बहुत सारी, कहाँ कहाँ, पंजाब के साथ 1848-49, जैसे ही रंजीत सिंह जी की डेथ हुई तो इन्होंने ये शुरू कर दिया। फिर सिक्किम, फिर बर्मा। इसको आपको यहाँ से याद रखना है कि अगर ये हमारा प्यारा भारत, सो लेट इट, ये हमारा मैप है, तो यहाँ पे पहले पंजाब का किया गया, फिर यहाँ से सिक्किम का किया गया, फिर यहाँ से बर्मा का किया गया। ये तीनों के तीनों ऐसे हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी है। देन डी एल इज फॉर डलहौजी एंड डी एल इज फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आए 1848 से 56 तक ये रहे थे। ये थी आपकी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जिसमें पंजाब, अवध, सिक्किम और सेकंड बर्मीज वॉर हुई थी। फर्स्ट हुई थी आपकी 1824 में, ये हो गया आपका पेगु जो लोअर बर्मा में था वैसे। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में हमने देखा था कि हमारी ट्रिक थी सुजना, SUJNA, तो यहाँ पे सतारा सबसे पहले, संबलपुर, फिर यू उदयपुर था, फिर एन नागपुर, झांसी, ये थे। ओनली द प्रोटेक्टेड अलाइज जो होते थे वहीं पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये लेके आए थे। डिपेंडेंट स्टेट्स में नहीं थी, ये ध्यान रखना। सारे के सारे स्टेट्स में बेसिकली ये लागू नहीं थी, ये याद रखना है। नॉट इन ऑल द स्टेट्स। यूपीएससी में अगर सवाल आएगा तो यही है। देन डोमेस्टिक रिफॉर्म्स इन्होंने किए, बहुत सारा काम किया। रेलवेज लेके आए, जैसे कि मेक इंडिया एज ए नेशन में हेल्प करी। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ये लेके आए, पोस्टल रिफॉर्म्स लेके आए, स्टैंप्स लेके आए, पीडब्ल्यूडी का वर्क किया। फिर इन्होंने काम किया फ्री ट्रेड एंड कमर्शियल रिफॉर्म्स पे, ठीक है। सारे के सारे ट्रेड रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बंगाल अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने जो आ रहे थे, तो वहां से अब ये डिसेंट्रलाइजेशन होना
शुरू हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन, गवर्नर का लेफ्टिनेंट गवर्नर आया तो डिसेंट्रलाइजेशन बंगाल में ये लेके आया, सेंट्रलाइज्ड ओवर द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी, बट दोनों काम चल रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव में डिसेंट्रलाइजेशन बाय क्रिएटिंग ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट सेंट्रलाइजेशन ऑल्सो अगर कोई नई एक्वायर्ड टेरिटरी है बाय द कमिश्नर। देन देयर कम्स आपका जो फोर्थ है वो है मिलिट्री। मिलिट्री में मार्शल ट्राइब्स जो थे उनको इन्होंने इंक्लूड करना शुरू किया और यूरोपियंस का परसेंटेज भी इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। देन एजुकेशनल, इन्होंने बहुत सारे काम किए। 1854 में आपको गुड्स डिस्पैच आया था, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा सीधा सवाल आ चुका है। तो यहाँ पे एंग्लो वर्नाकुलर स्कूलिंग पे इन्होंने फोकस किया कि वर्नाकुलर भी होना चाहिए और इंग्लिश भी होना चाहिए। ही वाज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल डॉक्टर ऑफ लैब्स वर नॉट ऑन द प्रिंसली स्टेट, ये ध्यान रखना, ये इसका एक्सेप्शन है कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स सबसे सब पे अप्लाई होती थी क्या? नो। देन ही कंसोलिडेटेड द मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ही इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, सारा का सारा किया। पहले सारे के सारे अलग अलग प्रिंसिपल स्टेट होते थे, इनको मिला के जो मॉडर्न इंडिया बनाने की कोशिश सबसे पहले रही वो अपने डलहौजी की रही है। देन रुड़की में इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज भी किया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। लार्ज मनी ऑन द पब्लिक रोड्स, गंगा में कैनाल्स बनाई, इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइज्ड किया। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट भी ये लेके आया। देखिए सती 1829, सती के बाद आपका आ रहा है विडो रीमैरिज। सती को बचा लिया तो अब वो विडो तो है ही, उसकी मैरिज करनी है, बाद में उसकी मैरिज कर दी, फिर उसका बच्चा हो गया चाइल्ड, तो पर वो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए उसके बाद में ये एक्ट आएगा। तो ये आपकी क्रोनोलॉजी है, पहले सती वाली है, फिर विडो वाली है, फिर चाइल्ड रीमैरिज की आपका एक्ट आएगा, ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है। देन जो आपकी रेलवेज है, रेलवेज क्रिएटेड बेस ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, वी नो अबाउट इट, एंड यूज्ड मेनली फॉर द डिफेंस। फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आपके डलहौजी हैं। देन पीडब्ल्यूडी का कंस्ट्रक्शन और गंगा कैनाल भी इन्होंने किया था। देन कमर्शियली ही ओपन्ड इंडियन पोर्ट्स, कराची, बॉम्बे, कलकत्ता, सब कुछ। पोस्टल वर्क में बहुत सारा काम है। एंड फर्स्ट कलकत्ता टू पेशावर आपने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ शुरू किया है। पोस्टल ऑफिस एक्ट भी आया टू यूनिफॉर्म रेट्स के लिए, ठीक है। दैट इज इट, ये आपका हो गया है डलहौजी। और अब उसके बाद ये डलहौजी आपका लास्ट था, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में। So I hope you like this lecture. If you like, please share and subscribe the channel. And till then, see you in the next lecture. आपको टेलीग्राम का लिंक भी इसमें मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Please download it. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye.